हाँ, अभी शुरू हो गया। जी जी। अभी हो गया। चलिए। दिख रहा है ना। चलिए। तो आज के सबक में हमें जो पढ़ना है वो तीसरी शक्ल और चौथी शक्ल। तीसरी चौथी समझ लीजिए, क्योंकि एक जो बच रहा है उसे हम पांचवी समझ के पढ़ लेंगे ना। ठीक है। जी हाँ। समझ में आ गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है कुछ। नहीं नहीं। हाँ चले। तो आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया वहां पे जो शक्ल जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे भी है। तो ये मैं बता रहा था कि हर हुरूफ के साथ जो शक्ल है, पांच शक्ल, हर शक्ल के साथ मिलने वाले कुछ खास हुरूफ हैं। जैसे कि पहली शक्ल के साथ मिलने वाले कितने हुरूफ थे? 8 ह्रूफ। 11 हुरूफ। 8 हुरूफ 11। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ना, जिस उनके साथ मिलने वाले जो हुरूफ हैं, जिनके साथ हाँ वो हाँ। मिलेंगे। हाँ। 11 थे ना, सीन शीन स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन फे काफ और वाव ना। जी। ये। जी। उसके बाद दूसरी हाँ शक्ल जी के साथ जी। मिलने वाले हुरूफ कितने थे? 6। 6। 6। जीम चे हे खे मीम और हे, दो चश्मे है ना। हाँ। जी इसी तरह से तीसरी और चौथी शक्ल जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके साथ भी मिलने वाले कुछ हुरूफ हैं। रे जे नहीं लिखा गया है यहाँ, लेकिन जे भी है, रे जे। क्योंकि ये पूरी एक फैमिली है ना, रे जे रे, और उसके बाद जो तीन नुक्ते वाला एक से है ना। से का जो ये तीन नुक्ते वाला जो रे जे की तरह जो है, इसका साउंड जे और सीन के दरमियान का है। तो इसके से भी कहते हैं, जे भी कह देते हैं कुछ लोग। तो कुछ भी इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है नहीं उर्दू में ना। तो जे भी कह दें, से भी से पढ़ते हैं। तो रे जे रे से और दो ये ना। ये कितने हुए? 6 के साथ 6 हुए ना ये भी। 4 और 2 6। जी। हाँ, तो तीसरी और चौथी शक्ल, इनके साथ मिलने वाले हरूफ कितने हैं? 6 बोलिए ह्रूफ। जल्दी से। 6 6 हरूफ 6। कौन कौन से? रे जे रे जे रे रे रे, जे और तो के साथ जो आता है रे जे, उसके बाद ये और ये। ये और ये। हाँ। हाँ हाँ। अब देख लीजिए नीचे। अब नीचे आते हैं, देखिए। दो शक्लें बनी हुई हैं। बे, फिर उसके बाद बे की एक और शक्ल ना। जी ये दो शक्लें। और इसी तरह से नीचे पूरा उसी लाइन में सब बना हुआ है। अब उसके साथ मिलकर देखिए, सबसे ऊपर बे के साथ मिल रहा है रे। हाँ, जी। मिल रहा है कि नहीं? हाँ। हाँ अब मिल उसके रहा नीचे है। देख लीजिए, बे के साथ फिर रे मिल रहा है। फर्क क्या है पहले भी बताया जा चुका है कि ऊपर जो थोड़ा सा सांस देकर, थोड़ा सा जगह छोड़कर लिखते हैं बताने के लिए कि इतना हिस्सा बे का है, इतना हिस्सा रे का है। उसके हाँ बाद फिर बे, बे के साथ मिल रहा है रे। उसके बाद फिर बे के साथ जे मिल रहा है, फिर बे के साथ से, बे के साथ ये और बे के साथ ये। वही चीज बिल्कुल सेम नीचे भी है ना। हाँ। जी अब देख लीजिए नीचे टे, टे के साथ रे, फिर टे के साथ रे मिल गया, टे के साथ जे मिल गया। तो ऐसे ही मिलता जाएगा और कुछ ना कुछ बनता जाएगा। टे के साथ रे मिल गया तो टर, फिर रे मिल गया तो तड़, फिर जे मिल गया तो तज हो जाएगा, फिर से मिल गया तस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से टे के साथ ये मिल गया तो टी, टे के साथ ये मिल गया तो टे। देखिए इन दोनों ये में फर्क जानिए। दो ये होते हैं ना, आमतौर पर समझने के लिए लोग कह देते हैं छोटी ये और बड़ी ये ना। जी जी जी। हाँ। तो समझाने के लिए मैं बता दूं, जो छोटी ये है, उसके साथ जब कोई हरूफ मिलेगा तो जो साउंड निकलेगा वो ई की साउंड आएगा। किसका? ई। 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 ई इंग्लिश में जो ई है ना। जी जी। हाँ, तो छोटी ये के साथ जब कोई हर्फ मिलेगा, जैसे टे के साथ ये मिल गया, ये वाला छोटी वाला ये मिल गया, तो क्या हो गया? टी। टी। कुछ टी भी मिल हाँ। जाएगा, अलिफ में अगर मिलेगा तो ई हो जाएगा, बे में मिलेगा तो बी हो जाएगा। इसके साथ जो भी मिलेगा उसका साउंड ई का होगा। और जो बड़ी वाली ये है, बड़ी ये, उसके साथ जब कोई हर्फ मिलेगा तो ए का साउंड आएगा, जैसे टे ना। टे ये जेर टे। ए के साथ टे। मिलेगा, अलिफ के साथ मिलेगा तो ए हो जाएगा, बे के साथ मिलेगा तो बे हो जाएगा।
आगे हम पढ़ेंगे वो चीज़, तो आप लोग समझ जाइएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बस इतना समझाने के लिए, जबकि वो सबक का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी समझ जाइए इसको, अपने ध्यान अपने जहन में रखिए, आगे काम आएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरीके से उसके नीचे भी टर टड़ और तज, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए लिख दिया गया है। फिर उसके नीचे देखिए से के साथ रे, रे। तो ये जो 6 हरूफ हैं, रे, रे से, रे से, ये और ये किन के साथ मिल मिल सकते हैं? वो जो 8 हरूफ हैं उनकी शक्ल कौन सी शक्ल से? तीसरी और पांचवी शक्ल से। हाँ, तीसरी और पांचवी शक्ल से ना। हाँ, जी ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके नीचे देखिए, नून के साथ, ये के साथ, ये 5 शक्लें यहाँ पर, मतलब 5 उनके दिया गया है, 5 एग्जाम्पल के तौर पर 5 दिया गया है, जबकि 8 होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, मैं हर सबक में बताते आ रहा हूँ कि छोटी किताब है, छोटे जगह में हर चीज को बस एग्जाम्पल के तौर पर समझा देना चाहते हैं, पूरी चीज डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए काफी है ना। जब 8 लिखने के बाद क्या हो जाएगा कि वो ज्यादा जगह ले लेंगी ना। ये चीजें बताते आ रहे हैं, समझ आ गया होगा आप लोग को। तो बे, टे, से, नून, ये। अब जब बे है तो पे के साथ भी वैसे ही मिल सकता है, टे के साथ भी वैसे ही मिल सकता है, से के साथ भी वैसे ही मिल सकता है, ते के साथ भी वैसे ही मिल सकता है, सबके साथ, 8 के साथ इस तरह से मिल सकता है। कौन सी शक्ल? तीसरी और पांचवी। पांचवी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी जी जी। चलिए, चलिए अब रोजाना की तरह जैसे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देते हैं, लिख कर मिलाकर वही चीज। हाँ। कौन सी शक्ल की बात हो रही है? तीसरी और, मतलब तीसरी और पांचवी, तीसरी शक्ल। बस इतना हल्का सा, इतना लिखना था। हाँ, और उसके बाद एक इस तरह से था, इस तरह से यहां से बन के आएगा। अब देखिए, इस शक्ल के साथ ये ऐसे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा ना, ऐसे ये। ठीक है, ये बे हो सकता है, पे हो सकता है, टे हो सकता है, ऊपर 2 नुक्ता लगा कर बे हो सकता है, ऊपर 3 नुक्ता लगाकर से हो सकता है, किसी के साथ भी ये मिल जाएगा। तो टी, बी, पी, टी कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे मिल जाएगा। फिर इसी तरीके से ये वही चीज़ है, इसमें ये वाला ये मिल सकता है। अब ये कुछ भी हो सकता है, पे हो सकता है, टे हो सकता है, ते हो सकता है, से हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। जी आया समझ? हाँ। अब ये शक्ल, अब ये मिलेगा रे जे से, इतना, इतना ऐसे लिखकर उसके साथ इतना एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वो रे हो जाएगा। जे भी हो सकता है, रे भी हो सकता है, और 3 नुक्ता लगा दे तो क्या हो जाएगा, वो से जो 3 नुक्ते वाला है वो भी हो सकता है। तो ये 2 शक्लें हैं। एक, मतलब इतना ही। अब इसमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लिख के तो नहीं बता सकते, हाथ से लिखना है, आप लोग खुद समझते होंगे। एक इतना ऐसे है, और एक इतना ऐसे करके है, बस उसी में ये मिल जाएगा, इस तरह से ये मिल जाएगा, और इसमें रे, जे, से, और रे, ये चारों, ये ठीक है, ऐसे ऐसे। आ रही बात समझ में ना? जी ऐसे ही मिला हुआ आएगा, आप लोग को जब लिखना होगा तो ऐसे ही। बस देखिए, उधर समझाने के लिए भी ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा, फिर खाली जगह छोड़कर फिर ऐसे ही मिला बना देते हैं। तो इस तरह से जब कभी लिखने के लिए आए तो आप समझ जाइए कि जब ये के साथ मिलाना हो, ये के साथ मिलाना हो तो कौन सी शक्ल? दूसरी और पांच, तीसरी तीसरी और शक्ल। पांचवी। हाँ हाँ, तीसरी और तीसरी शक्ल, पांचवी। इतना ध्यान में रख लीजिए कि ये के साथ जो मिलेगा वो तीसरी शक्ल मिलेगी। और रे, जे, रे, इन चारों के साथ कौन सी शक्ल मिलेगी? वो आखिरी वाली, पांचवी शक्ल ना। तो हरफ याद रखिए, इन हरूफ को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले
शक्ल से साथ मिलने वाले 11 हरूफ, दूसरी शक्ल के साथ मिलने वाले 6 हरूफ, और तीसरे और चौथे के साथ मिलने वाले 6 हरूफ। इन हरफ को अगर आप याद रखेंगी ना, तो आप जब लिखने लगेंगे कोई हरफ, तो आपको खुद से बहुत समझ में आ जाएगा कि कौन सा हरफ किसके साथ मिल रहा है। जब मिलाने लगेंगी तो खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये इस तरह से मिलेगा। सीन के साथ कुछ मिलाना है, सीन के साथ बे मिलाना है, तो आप ये बे की पहली शक्ल सीन के साथ मिला देंगी। ठीक है, ऐसे हो जी जाएगा। मास्टर। हाँ, ठीक है। दूसरी शक्ल के साथ मिलाना है कुछ, जीम चे है, आपने ये जो पढ़ा, जीम चे है, खे मीम वाओ, ये आपने पढ़ा था 6 हरूफ, इनके साथ मिलने वाले कौन से हरूफ। तो आप इस तरह से आराम से बनाकर, हाँ, ऐसे जीम, जी। ऐसे करके 6, इस तरह से हरफ याद होना चाहिए। अब आज आपने तीसरी और चौथ मतलब तीसरी चौथी करके तीसरी या पांचवी 2 शक्लें आपने पढ़ ली। आपको हर्फ याद है, कौन सा हर्फ, रे जे से रे, और दो ये, आपको ये के साथ मिलाना है। आप इतना करके इसके साथ ये मिला दीजिए, इतना करके इसके साथ ये वाला ये मिला दीजिए, रे जे के साथ इतना बनाकर उसके साथ रे, इतना बनाकर उसके साथ रे, कुछ भी ऐसे मिला सकती हैं। कब मिलाएंगे, कब समझ में आएगा, जब वो हरूफ आपको याद होंगे, जो मिलने वाले हैं वो हरूफ आपके जहन में होंगे, तब तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फिर ये इन पांचों शक्लों का इस्तेमाल आप किसी भी तरह से कर सकती हैं। कब, जब वो हरूफ याद होंगे तब ना, वो हरूफ याद हो, उनके साथ मिलाने वाले मिलने वाली शक्ल याद हो, खुद ब खुद आप किसी भी हरफ को लिखने के लिए सही लिखेंगे, और उसमें गलती बहुत ज़्यादा नहीं होगी, गलती का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे और लिखते जाएंगी, वो और आपके जहन में पुख्ता होता जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बैठ जाएगा एक बार जाकर, फिर गलतियाँ नहीं होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ें जब हम पांचों शक्लें पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर किताब में आप लोग को पढ़ने के लिए भी आएगा और लिखने के लिए भी आएगा। फिर देखेंगे ना कितना आप लोगों ने समझा है। आ गया समझ में? जी। हाँ जी, समझ में आ जी। गया। समझ में आ गया। ठीक है। हाँ। तो हर चीज को एकदम अच्छे से एकदम ध्यान में रखिए, 8 हरूफ एकदम डिटेल से। वो 8 हरूफ कौन से हैं, बे, पे, ये सब लेकर, ये ये तक पूरा, ये 8 हरूफ जितने हैं सब एकदम ध्यान से रखिए। उनकी 5 शक्ल, 5 शक्लों को एकदम ध्यान में रख लीजिए। ऐसे, ऐसे, हाँ, ऐसे करके छोटा सा। फिर उसके बाद हम्म, एक जो बच गया, जो अभी नहीं पढ़े हैं, इस तरह छोटा सा आएगा। हाँ, फिर उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा, लिखा भी नहीं जाता यहाँ, कितना उंगली चलाए, ऐसे करके सब ऐसे ही 8 हरूफ की पहली शक्ल एक जैसी होगी, हम शक्ल, दूसरी शक्ल एक जैसी, तीसरी शक्ल एक जैसी, चौथी शक्ल एक जैसी, और पांचवी शक्ल सबकी एक जैसी होगी। ठीक है। बे का इसी तरीके से पे, इसी तरीके से ते, टे, नून, ये, हाँ, नून, ये, और ये, ऐसे ही सब होता जाएगा। रोजाना एक ही चीज हर आप लोग को बता दिया जा रहा है, ताकि गलती आप लोग ना करें बाद में। हाँ, ऐसे ही सब है ना। ठीक है। जी। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम गलती मत करिएगा। ये चीजें इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये बुनियाद है। बुनियाद समझ में आता है? बुनियाद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाउंडेशन। फाउंडेशन। फाउंडेशन ना। फाउंडेशन जब वो मजबूत हो जाएगा ना, तो फिर आगे की सारी मंजिलें आपको आसान, आपके लिए आसान हो जाएंगी, फिर मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए वो 8 हरूफ याद रखिए, उनकी अलग अलग शक्लें याद रखिए, और उनके साथ मिलने वाले जो हरूफ हैं वो याद रखिए। ये 3 चीज, 8 हरूफ, उनकी शक्लें, उनके साथ मिलने वाले हरूफ, ये अच्छे से याद हो जाए इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा, लिखना भी आसान हो जाएगा। देखिएगा आगे जब आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो सारी चीज़ें जो आप हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो इस्तेमाल में इंशाल्लाह आएगी। ठीक है। सबको जी। समझ में आ गया? जी इंशाल्लाह। जी। हाँ। जी। जी। चलिए, अच्छी बात।